नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता, सांसद, विधायक थे जिन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए उस चमकती हुई चीज बीजेपी पर भरोसा किया। वो उसके साथ जुड़े, उसके साथ जुटे, विधायक और सांसद भी बने। लेकिन अब जब उस पीतल की चमक खत्म हो रही है तो उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि इस पीतल के लिए उन्होंने सोने को छोड़ दिया था। आज वो नेता एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टियों में वापसी की राहें तलाश रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने मुलायम सिंह से प्रभावित होकर राजनीति की शुरुआत की। शुरुआत में मुलायम सिंह के वो साथी भी रहे, लेकिन साल 1992 अयोध्या में बाबरी विध्वंस का मामला, उसके बाद उनकी और मुलायम सिंह की राहें जुदा हो गई। लेकिन उनका जो राजनीतिक सफर था वो बाहुबली के तौर पर स्थापित हुआ। वो एक कट्टर हिंदुवादी नेता के छवि के तौर पर स्टैब्लिश्ड हुए। कट्टर ठाकुरवादी राजनीति के लिए वो उत्तर प्रदेश में जाने गए। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ एक बात और भी जुड़ती है कि वो अपनी बात को दिलेरी से, बहुत बहादुरी से कहते हैं। आज ब्रजभूषण शरण सिंह की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने गोंडा में एक गोंडा के पॉडकास्ट चैनल में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि वो मुलायम सिंह के दौर को बहुत याद करते हैं। उन्होंने गोंडा पोस्ट नाम के एक यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे आज के विधायकों पे तरस आता है, मुझे मुलायम सिंह का भी दौर याद आता है कि किस तरह उन्होंने मेरा काम किया था। आज बात ब्रजभूषण शरण सिंह के इन्हीं तमाम बयानों की हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने पुराने घर क्यों याद आ रहे हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का ईमान भाजपा में डोल रहा है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव के बढ़ते कद और उत्तर प्रदेश में उनकी बढ़ती राजनीति के स्तर से प्रभावित हो रहे हैं और वो वापस घर वापसी करना चाहते हैं? पहले बात ब्रजभूषण शरण सिंह के उस बयान की जिसको लेकर इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे आज के विधायकों पर तरस आता है। उन्होंने कहा कि आज दुर्भाग्य है कि विधायकों को अपना काम निकालने के लिए डीएम के पैर पकड़ने पड़ते हैं। पैर माने पैर छू करके नमस्ते करना पड़ता है और मर्जी हो तो जाए, नहीं मर्जी हो तो काम ना हो। अब हम इस विषय में बोलेंगे तो आग लग जाएगी। विधायक माने जीरो। जो ग्राम प्रधान की हैसियत होती है आज वही हैसियत विधायक की है क्योंकि पावर एक जगह पर सिमट गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बयान उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में चर्चाओं को बढ़ा रहा है। उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार पर एक बड़ा तंज किया है। हालांकि उनके इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे सुना जाना जरूरी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसी इंटरव्यू में आगे कहा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बोलना चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं, हो सकता है कि किसी को मेरी बात बुरी लग जाए। मैं विपक्ष का एमपी था, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे मिलने गया तो वो लिफ्ट के अंदर जा चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो लिफ्ट का दरवाजा भी बंद होने वाला था, वो उसे रोककर बाहर निकल आए। हमने उनसे कुछ बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चिट्ठी लाए हो। दूसरी बार उन्होंने फिर कहा कि चिट्ठी लाए हो, तो हमने उनको 2 चिट्ठी पकड़ा दी। मैं विपक्ष का था, मैं उनकी आलोचना करता था, मैं बीजेपी का सांसद था। उन्होंने कहा कि चिट्ठी लाए हो तो जल्दी हमें दे दो। हमने कहा हां लाए हैं। हमने 2 चिट्ठियां उनको दे दी। एक काम होने वाला था और दूसरा थोड़ा काम टिपिकल था। जो काम होने वाला था, शाम 4 बजे मैं उन्हें चिट्ठी देकर आया और शाम 4:30 बजे जिलाधिकारी का मुझे फोन आ गया कि आपके स्कूल की मान्यता का यह कागज आ गया है। कहां है? आ जाइए, ले जाइए। लोगों को बुरा लगेगा, जनप्रतिनिधियों के हाथ में कुछ नहीं है। यह बात बहुत बड़ी और बहुत गंभीर है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने इंटरव्यू में अंतिम दौर में यह बात जो इंटरव्यू कर रहे थे उनको रोक कर कही कि जनप्रतिनिधियों के हाथ में कुछ नहीं है श्रीमान जी, इनकी कोई गलती नहीं है।
मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं। मानो ब्रजभूषण यही बात कहना चाहते हो, उनके मन में यह बात थी जिसे उन्होंने जानबूझकर कहा कि जनप्रतिनिधियों के हाथ में कुछ नहीं है। ब्रजभूषण ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह बात समझने लायक है। उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक पंडित इस बात को कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिस उम्मीद के साथ बीजेपी में शामिल हुए और साल 2023 में जो कुछ उनके साथ घटनाक्रम घटा वो उनके लिए बेहतर नहीं था। भले उनके बेटे ने लोकसभा का चुनाव उनकी सीट पर लड़ा हो और जीता हो, बावजूद इसके ब्रजभूषण शरण सिंह के दिल में एक बड़ी टीस है और वो रह रहकर टीस अपना जख्म देती है। पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक अनुभव और उनके उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो जनाधार है उसके बारे में आपको बताऊंगा। बाद में साल 2023 वाली एक कहानी भी बताऊंगा कि कैसे बीजेपी से उनका मन खट्टा होने लगा। साल 1957 में उत्तर प्रदेश के गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्म हुआ। साल 1980 की समाजवादी विचारधारा से ब्रजभूषण शरण सिंह सपा से जुड़े, मुलायम सिंह यादव से जुड़े। साल 1991 में बलरामपुर सीट से उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। लेकिन साल 1992 में राम मंदिर आंदोलन में अयोध्या में उनकी सक्रिय भूमिका रही और यहीं से उनकी और समाजवादी पार्टी की राहें जुदा हो गई। साल 1992 में कार सेवकों पर समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई, तो उसके बाद 1993 से 94 के बीच वो समाजवादी पार्टी से दूर हो गए और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया। साल था 1996, भाजपा के टिकट पर उन्होंने कैसरगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो जीत गए। फिर साल 1999 में एक बार फिर वो कैसरगंज से ही लोकसभा के सदस्य बने। 2004 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव तो हार गए, बावजूद इसके वो बीजेपी के संगठन में सक्रिय रहे, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। 2009 में एक बार फिर से उन्होंने लोकसभा में वापसी की और कैसरगंज सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। साल 2014 में बीजेपी की लहर में वो एक बार फिर सांसद चुने गए। साल 2019 में लगातार दूसरी बार मोदी लहर के बीच उन्हें जीत हासिल हुई, लेकिन साल 2023 में कुश्ती महासंघ के विवादों में वो घिर गए और राजनीतिक दबाव उन्हें झेलना पड़ा। इसके बाद हुए साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। यही टीस ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी से दूर कर रही है। ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई एक विवाद हुआ हो, उनके साथ बहुत सारे विवादों का भी चोली दामन का साथ रहा है, यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। साल था 1984 का, गोलीबारी कांड हुआ था। उन्होंने खुद कबूल किया कि उन्होंने एक व्यक्ति पर गोली चलाई थी। फिलहाल कोई उस पर कानूनी सजा उनको नहीं हुई। साल 1990 के दौर में हत्या, डकैती, तस्करी जैसे कई गंभीर आरोप उन पर लगे। फिलहाल सभी मामलों में बाद में उन्हें बरी कर दिया गया या केस खत्म हो गए। साल 2023 में जनवरी का महीना था जब महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की और 2023 अप्रैल मई आते आते पहलवानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हो चुका था। यह ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए बड़ा सेटबैक था। पूरे देश में पहलवानों के समर्थन की लहर थी। ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद जुलाई 2023 में ही दिल्ली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चार्जशीट दाखिल की गई। वक्त आ चुका था दिसंबर 2023 का। ब्रजभूषण समर्थक संजय सिंह को WFI का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन नया कार्यकारिणी चुनाव भी केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया। यानी कि यहीं से ब्रजभूषण शरण सिंह साइडलाइन होना शुरू हो गए। साल 2024 में भाजपा ने ब्रजभूषण को लोकसभा का टिकट नहीं दिया। उनके बेटे ने किस्मत आजमाई और वो सांसद बन गए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को यह बात बड़ी नागवार गुजरी और रह रहकर उनकी जुबान पर बीजेपी के खिलाफ बातें आ जाती। ये जो विधायकों पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर बात कही है, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी साल 2022 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिला प्रशासन के बाढ़ के इंतजामों पर भी सवाल उठाए थे।
उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए, अच्छा रहेगा। पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के लिए बैठकें होती थी, तैयारियां की जाती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की गई, कोई बैठक हुई हो, और भगवान के भरोसे लोग हैं। सलाह का अब कोई मौका नहीं बचा है, अब सलाह देने का समय नहीं है। यह सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले, लेकिन बोलना बंद है, सिर्फ सुनना ही सुनना है। केवल जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है। बोलोगे तो बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे तो कोई मानेगा नहीं। ठीक है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह पत्रकारों के सवालों के ये जवाब देते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, जब पत्रकार ने उनसे एक और सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मत कहलवाइए मुझसे, मेरे मुंह से ये सब मत कहलवाइए, वरना बहुत बातें निकल जाएंगी तो बहुतों को बुरा लग जाएगा। ठीक इसी साल 2022 में ही 12 अगस्त को सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें मंत्री न बना जाने को लेकर के एक बयान दिया था। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। एक कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान मंच पर कई बीजेपी के नेता बैठे थे। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में मंत्री बनने की रेखा ही नहीं है, यह रेखा तो सिर्फ शास्त्री जी के लिए है। दरअसल उन्हीं के गांव के रमापति शास्त्री के बारे में उन्होंने कहा था। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद रमापति शास्त्री 2 बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। वो अब तक 6 बार सांसद बने थे, बावजूद इसके वो एक बार भी मंत्री नहीं बने। ब्रजभूषण शरण सिंह को यही बातें बीजेपी में खाई जा रही हैं कि लगातार बीजेपी को समर्थन देने के बाद भी उनके साथ बेहतर नहीं हो रहा है। साल 2023 का था, वक्त था 11 सितंबर का। उन्होंने एक और कार्यक्रम में छुट्टा जानवरों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेर दिया, उस पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी सलाह नहीं मानी गई, छुट्टा जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, हम ज्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह ये बात जानते हैं कि कैसे उनके बयानों को कहां तक पहुंचाया जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ये बात बखूबी समझते हैं कि बीजेपी में सब कुछ बेहतर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनप्रतिनिधियों के लिए या दूसरों के लिए कहते हैं, वो अपने बेटे और बहू को भी बहुत सीधी और सरल भाषा में समझा देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले का ही मामला है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे छोटे बेटे करण भूषण की पत्नी गोंडा के नवाबगंज में स्कूल का कामकाज देखती है। वो अपने बच्चों यानी कि मेरे नाती नवासों का एडमिशन बाहर के बड़े स्कूलों में कराना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि तुम खुद एक स्कूल चलाती हो, अगर तुम्हारा स्कूल तुम्हारे बच्चों के पढ़ने लायक नहीं है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी बच्चे के पढ़ने के लायक नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मेरी छोटी बहू अपने बच्चों का एडमिशन देहरादून या किसी बड़े स्कूल में कराना चाहती थी। मैंने कहा जब तुम्हारा स्कूल तुम्हारे बच्चे के पढ़ने लायक नहीं तो किसी के बच्चे के पढ़ने लायक नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। ये सारी बातें हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का ईमान डगमगा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बवंडर आने जा रहा है और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शिवपाल यादव भी ब्रजभूषण शरण सिंह के संपर्क में हैं। पूर्वांचल में जिस तरह शिवपाल यादव का मिशन पूर्वांचल चल रहा है, उसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को तोड़ने की, उनको पार्टी में वापस लाने की या उनको सपा से जोड़ने की कवायदें चल रही हैं। इसी कड़ी में ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम है। वैसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह कुश्ती महासंघ के विवादों में उनका टिकट कटा, उनकी जगह उनके छोटे बेटे करण भूषण को टिकट मिला, वो सांसद बने। इसके अलावा दूसरे जो उनके बेटे हैं प्रतीक भूषण, वो भी भाजपा के ही विधायक हैं। परिवार के 2 लोग सांसद और विधायक हैं, दोनों बेटे उनके वेल सेटल्ड हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का बीजेपी से मन खट्टा है। वो योगी आदित्यनाथ को खुलकर अपनी भाषा में जवाब देते हैं। वो मुख्यमंत्री पर सीधा तंज कसते हैं। वो तो कई मंचों से इस बात को भी कहते हैं कि मेरे नेता नरेंद्र मोदी हैं, मैं किसी और को अपना नेता नहीं मानता। तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सब कुछ बेहतर नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता दूसरी राह तलाश रहे हैं? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी उन्हें अपने साथ लेना चाहती है? ऐसे बहुत सारे क्या हैं। आप भी इस पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का सपा में आना संभव है?
क्या ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी से इसीलिए मुखालफत, इसीलिए बगावत कर रहे हैं ताकि वो कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ सकें, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी इसी शैली के लिए जाने जाते हैं, वो सीना ठोक कर अपनी बात कहते हैं। समाजवादी पार्टी में उनकी कितनी गुंजाइशें हैं और अगर वो सपा में आते हैं तो फिर उनके लिए कैसे रास्ते आगे के बनेंगे, इस पर आप अपने विचार हमें जरूर भेजिएगा। आज की चर्चा में बस इतना है। नमस्कार।